हेलो स्टूडेंट्स, बात करेंगे लेखपाल के रिजल्ट को लेकर और इसकी कट ऑफ को लेकर और इसकी थर्ड लिस्ट आएगी या नहीं। सोलर और उजला वाले क्वेश्चन के बाद इसकी कट ऑफ पर क्या चेंज आ सकता है। मैं हूं अंकित सक्सेना। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो इस नंबर पर कांटेक्ट आप लोग कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं एक अकाउंटेंट भी हूं, तो अगर मान लीजिए आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं जहां पर आपका पीएफ कटता है और पीएफ निकालने में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही होगी तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिएगा। बहुत ही मिनिमम चार्जेस में मैं पीएफ आपका निकाल कर आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ मैं जीएसटी का काम भी देखता हूं, तो अगर आपके कोई रिलेटिव वगैरह जीएसटी का या फर्म का काम कर रहे होंगे तो अगर उनको डाउट रहता है तो आप लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन और जीएसटी के रिटर्न्स भी आप लोग करवा सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आईटीआर भी देखता हूं, तो आईटीआर में अगर अभी तक आपका टीडीएस रिफंड नहीं हुआ है तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके टीडीएस रिफंड का भी प्रोसेस करवा सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर लेखपाल इतना जो लगातार अपडेट्स आ रही हैं तो अब क्या फाइनल आखिर हो सकता है। देखिए, दो क्वेश्चन में चेंज हुआ है, एक उजला वाला और सोलर वाला। अब तो किसको फायदा और किसको नुकसान। तो देखिए, उजला वाला जो क्वेश्चन हुआ है उसमें लगभग 60% ऐसे बच्चे हैं जिनका लगभग 1.25 लॉस कर गया है, मतलब उनको घाटा हुआ है। क्योंकि लगभग 60% लोग ऐसे थे जिन्होंने उजला वाला ऑप्शन ए टिक किया था। और बहुत ही रेयर केस में ऐसे बच्चे हैं, मतलब 5-6% आप मान के चलिए या 10% मैक्सिमम खींच लीजिए जिन्होंने डी ऑप्शन क्लिक किया था। तो बहुत ही रेयर, उनको तो भाई फायदा हो गया 1.25 का, लेकिन वो 10% है। अगर आप टोटल मान के चलते हो कि 22,000 तक अगर डीबी कराई गई है तो मुश्किल से 2,000 ऐसे बच्चे हैं जिनको केवल फायदा हुआ है, बाकी सबको नुकसान हुआ है। ठीक है, इन लोग को तो बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है, 60% वालों को जिन्होंने ऑप्शन ए टिक किया था। 1.25 इनका गया है। अब सोलर वाली बात कर लेते हैं, तो भाई सोलर में सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ है और जो है वो सबसे ज्यादा घाटा किसको हुआ है। तो सोलर में अगर घाटे की बात करें तो 40% लोग ऐसे थे जिन्होंने 45% चूज किया था। ठीक है, तो भाई इन लोग को तो घाटा हुआ है क्योंकि इनका ऑलरेडी मार्क्स मतलब इनको नंबर मिले थे और ऊपर से इन्होंने अपने नंबर जोड़े थे। और जिनके गलत थे या जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किए थे वो भी अब इनके इक्वल आ गए या फिर उनसे आगे निकल गए। अब सोलर में सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ है, तो जिसने भैया 30% ऑप्शन चूज करा हो या 15% चूज कराओ या इनमें से कोई नहीं चूज कराओ, तो जिसका ऑलरेडी पहले से गलत था और उसका सही हो गया, मतलब फुल मार्क्स मिल गए, तो 1.25 का इंक्रीमेंट उसका हो गया। एक तो भाई जो नेगेटिव थी वो भी बच गई और अलग से एक नंबर और मिला, तो उनका सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। तो आप मान के चलिए कि लगभग जो है इसमें जो फायदा देखने को मिला है वो 50 से 55% लोगों का फायदा ही देखने को मिला है 1.25। तो यहाँ पर नंबर बढ़े और यहाँ पे नंबर कम हुए और यहाँ पे नंबर प्लस हो गए। तो ओवरऑल कट ऑफ की अगर बात करें तो ज्यादा इंक्रीज देखने को नहीं मिलेगी। तो 0.25 वगैरह इतना इंक्रीज मिल सकती है या किसी कैटेगरी में 0.50 की वृद्धि हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर कॉमन नंबर देने से थोड़ा सा कट ऑफ तो इंक्रीज हो गई होगा। अब हम लोग जान लेंगे कितना हो सकता है, वो भी मैं बताने वाला हूँ। और थर्ड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। देखिए, थर्ड लिस्ट की अगर बात करें, क्योंकि काफी बच्चे इसमें इन हुए होंगे और काफी बच्चे आउट भी हुए होंगे, क्योंकि कुछ बच्चों के 1.25 मार्क्स उन्होंने मतलब कैलकुलेट करे होंगे लेकिन इधर उनके माइनस हो गए होंगे और कुछ बच्चे बाउंड्री पे होंगे, वो इस मेरिट में आ गए। तो अब आयोग क्या करे कि तीसरी लिस्ट लेके आए या फिर जो है वो डायरेक्ट कट ऑफ निकाल दे। तो देखिए, आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा। हो सकता है कि वो भैया थर्ड लिस्ट लेके आ जाए और फिर से जो बचे हुए बच्चे या फिर जो बच्चे अंदर आ गए हैं कट ऑफ में, इतनी कट ऑफ रखे स्लैब, और जो बच्चे अंदर आ गए उनका भी डीबी करा ले। और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, देखिए दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, इसमें ऑलरेडी बच्चे जितने सीट्स हैं उससे कई ज्यादा हैं। मतलब जनरल में लगभग 3,000 सीटें हैं, तो आप मान के चल सकते हो कि लगभग 4,000 4,500 लोगों ने थे इसमें जो है वो अपना डीबी कराया है। फिर इसमें ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी ये भी ओवरलैपिंग करेंगे जाके। तो यहाँ पर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी में बच्चे ज्यादा है, मतलब सीट से लगभग 1.5 गुना या 2 गुना बच्चे हैं इनके पास। तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर देखिए कट ऑफ लगी है 75.75 और बच्चे भी ज्यादा है। तो आपको पता है कि यहाँ पे भाई 75.75 वाले का तो होना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है सीटें कम है और बच्चे ज्यादा हैं। लेकिन यहाँ पे जो है एसटी है, फीमेल है, एक्स सर्विसमैन है, यहाँ पर जितनी सीट है लगभग उतने ही बच्चे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऊपर नीचे हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे बाहर जा सकते हैं और कुछ बच्चे अंदर भी आ सकते हैं। तो हो सकता है कि इन लोगों की और से लिस्ट निकाल दी जाए, या ये भी हो सकता है कि फाइनल रिजल्ट के साथ फाइनल रिजल्ट निकाला जाए और एक कट ऑफ निर्धारित कर दी जाए कि भाई मान ले रहे कि जैसे कि फीमेल की कट ऑफ उन्होंने डिसाइड करी 75.50।
ठीक है। अब कुछ लड़कियां ऐसी होंगी जो 75.50 नंबर, जैसे किसी के मान लीजिए 74 नंबर है और उसके नंबर बढ़ गए, 1.5-2 नंबर लगभग बढ़ गया, तो 75.50 करीबन हो गया उसके मार्क्स लड़की के, तो वो इस कट ऑफ में आ गई है। लेकिन उसने पहले डीबी अपनी नहीं कराई थी, तो क्या होगा, फाइनल रिजल्ट निकालेंगे और 1000-1200 बच्चे जो इस कैटेगरी के हैं वो अंदर अगर आएंगे, ठीक है, अंदर कब आएंगे, 800 हो सकते हैं या 500 हो सकते हैं, जो बच्चे अंदर आएंगे उनकी डीबी करा ली जाए, बाकी की ना कराई जाए। क्योंकि इसमें क्या है कि अंदर आने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि जनरल की कट ऑफ आप मैं बता दूं कि लगभग 79 से और 80 के आसपास अब कट ऑफ लग सकती है, ठीक है, क्योंकि 75.75 कट ऑफ गई है, तो आप देख रहे हो लगभग 3.5 नंबर, 3.5 या 2.5 मार्क्स तो ऑलरेडी इंक्रीज हो गए होंगे। तो इसी में क्या होंगे कि बच्चे ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से थर्ड लिस्ट जो है वो निकालने के चांस थोड़े से कम लग रहे हैं, वो फाइनल रिजल्ट देंगे और कट ऑफ को इंक्रीज करेंगे, उनके पास बच्चे ऑलरेडी हैं। हाँ, इस कैटेगरी में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो इसमें क्या होगा, कुछ बच्चे और अंदर आएंगे तो उनको एक्स्ट्रा में बुला के उनका डीबी करा के और बस उनको ज्वाइनिंग दे देंगे। ये जो तरीका है वो सबसे बेहतर तरीका है। इसमें क्या है कि फटाफट जो है वो चीजें भी हो जाएंगी, पता चले अब 75.75 जिसके नंबर हुए, अब उस बच्चे को बुलाया जाए, उसका सिलेक्शन होना तो बहुत बहुत ही मुश्किल है, ना के बराबर आप मान के चलिए। फिर लिस्ट लगे, फिर उसका डीबी प्रोसेस हो, तो बहुत अच्छा खासा लंबा समय भी लग जाएगा और उस बच्चे को भी प्रॉब्लम होगी, पता चले डीबी करा लिया उसका और उसका सिलेक्शन हुआ नहीं। क्योंकि यहाँ पे तो उम्मीद लग नहीं रही है कि अपना जो बाउंड्री पे यहाँ पर उम्मीद लग रही है, तो यहाँ पर बाद में भी आप बुला सकते हैं। 200-300 बच्चे अगर नए अगर आएंगे तो उनका बाद में भी डीबी हो सकता है। मेरे ख्याल से अगर ये करते हैं तो जल्दी प्रोसेस हो सकता है। एक छोटा सा नोटिस निकाल दें कि भाई हमारे पास बच्चे ऑलरेडी सफिशिएंट हैं, अभी हम इन्हीं का ही कट ऑफ बना रहे हैं। अगर किसी कैटेगरी में बच्चे कम पढ़ते हैं या फिर मिनिमम कट ऑफ पर क्वालिफाई करेंगे तो हम उन बच्चों को बुला लेंगे। और जो बच्चे यहां से, जिन बच्चों के नंबर कम हो गए हैं, मान लीजिए इसमें उज्ज्वला वाले में कम हुए हैं 1.25 और उस बच्चे ने 40% ही लगाया था, तो उसे तो कुछ फायदा हुआ नहीं भाई, उसका तो 1.25 मार्क्स कम हो गया, तो ये बच्चे यहां से बाहर जा चले जाएंगे और इनकी जगह पे कोई नए बच्चे आ जाएंगे। यहां से अगर बाहर भी जाएंगे तो यहाँ पे इतने बच्चे ऑलरेडी बैठे हैं कि यहाँ पे कुछ खास फर्क पड़ने है नहीं। तो मेरे ख्याल से जो है वो अगर थर्ड लिस्ट ना आए तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसमें जल्दी प्रोसेस भी होगा और बाद में जो कट ऑफ बने अगर उसके बाद जो बच्चे आ जाएं तो उन्हीं का डीबी कराकर उनको छोड़ दिया जाए। तो भाई जनरल की कितनी का कट ऑफ जा सकती है, तो मैंने कुछ एनालिसिस किया है, तो जनरल की 79 से 80 के बीच में जा सकती है और ओबीसी की अगर बात करें तो 78.5 से लेकर 69.5 जा सकती है और ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 77.5 से लेकर 78.5। देखिए ये थोड़ी सी इंक्रीज मैंने इसलिए करी क्योंकि कॉमन नंबर दिया गया है, तो थोड़ा सा कट ऑफ इंक्रीज हो सकती है। एससी की अगर बात करें तो 74.75 से लेकर और 75 के आसपास, ठीक है। और एसटी की अगर बात कर लें तो एसटी में 64.75 और फीमेल में अगर बात कर लें तो 75.25 या 75.50, ठीक है। इन दो में से कोई एक कट ऑफ मेरे ख्याल से लगने वाली है। एक सर्विस मैन की अगर बात करें तो 65.25 और फ्रीडम फाइटर की बात करें तो 67, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कि मान लीजिए एसटी का अभी कोई बंदा 63 पे है और उसका कुछ मार्क्स मान ले रहे वो किस्मत वाला है और उसका 2.5 नंबर बढ़ गया, तो उसका डीबी के लिए हो सकता है उसको बाद में कॉल कर लिया जाए जब कट ऑफ। और यहाँ पे कोई 64.75 पे है और उसका मान लीजिए उज्ज्वला वाला गलत हो गया और 40% उसने पहले से टिक करा है, तो ये बच्चा बाहर हो सकता है और ये बच्चा अंदर आ सकता है। तो इसमें तो संभावना है, लेकिन अगर आप सोचो कि इसमें क्योंकि ये 75.75 लगी है और मैंने कम से कम 79 बोला है, तो सोच लीजिए करीबन 0.25 लगभग 3.25 इंक्रीज ऑलरेडी कट ऑफ होगी। और अगर किसी भी बच्चे के बढ़ सकते हैं तो मुश्किल से 2.5 नंबर, तो वो भाई वैसे भी यहाँ पर नहीं आ सकता है। तो इसीलिए यहाँ की थर्ड लिस्ट आने की संभावना मुझे नहीं लग रही है और यहाँ पर थर्ड लिस्ट की संभावना ज़्यादा लग रही है, क्योंकि यहाँ पर बाउंड्री पे बच्चे हैं, तो यहाँ और बाउंड्री पे ही इनकी कट ऑफ भी है, तो इसीलिए जो है वो यहाँ पर थर्ड लिस्ट आ सकती है। लेकिन यहाँ पे चांसेस थोड़े से मुझे कम लग रहे हैं। बाकी यूपीएससी देखते हैं कि क्या करता है, उनके पास क्या स्ट्रेटजी है, वो 2-4 दिन में क्लियर हो जाएगी। और बात करें रिजल्ट की, फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो आपका दिसंबर लास्ट में देखा जा सकता है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए 4 तारीख तक तो डीबी चलने वाली है,
फिर 10-15 दिन दिए जाते हैं। कोई बच्चा मान लीजिए 4 तारीख वाला बच्चा कोई डॉक्यूमेंट जिसका छूट गया है या कोई प्रॉब्लम आ गई तो उससे कहा जाता है एफिडेविट वगैरह बेटा बनवा लो, तो 10-15 दिन का समय दिया जाता है। तो 19 तारीख तक तो यही काम होने वाला है। फिर 2-4 दिन जो है वो सबको मतलब कंप्यूटर पे फीडिंग करना, ये सब काम उनका चलता रहता है। तो आप मान के चलिए 20 तारीख से लेकर और 30 तारीख के बीच में दिसंबर में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। और जिस हिसाब से यूपीडब्ल्यूएससी काम कर रहा है तो जनवरी तक फाइनल ज्वाइनिंग भी देखने को मिल जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द दे देंगे। तो मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स।